आंगनवाड़ी सेंटर्स में एक बहुत बड़ा चेंज लाया जा रहा है। कई आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है स्कूल के साथ मर्ज कर लिया है और इसे एक बेहतर स्टेप माना जा रहा है, जिससे बच्चों का भी फ़ायदा होगा। यानी कि बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, बच्चों को एक बेहतर स्कूल मिलेगा और उन्हें स्कूल जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे साथ इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर अख्तर काजी साहब इसमें मेरे साथ मौजूद है। ज़िला डोडा में 28 आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है स्कूल के साथ मर्ज कर लिया गया और अभी ये कहा जा रहा है कि इस महीने जो है 100 का आंकड़ा पार हो सकता है। अख्तर साहब, लोग इस स्टेप का वेलकम कर रहे हैं। अलबत्ता जब भी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है तो लोग उसके अपोज में खड़े हो जाते हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा स्टेप आपने उठाया है जहां पर लोग इसका वेलकम कर रहे हैं और लोग जो है अब बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर स्कूल में जो है भेज रहे हैं, जबकि इससे कबल होता था कि वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में भेजते ही नहीं थे। तो इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 28 आंगनवाड़ी सेंटर्स को आपने जो है स्कूल के साथ मर्ज कर लिया? ये बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है विकसित भारत, उसकी एक कड़ी ये भी है। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की और जो हमारा मिशन प्रोजेक्ट है, मिशन प्रोजेक्ट सेकंड, उन दोनों प्रोजेक्टों को इस तरह से कंसेप्चुलाइज़ किया गया है कि क्यों ना जो स्कूल, जो बच्चा है जिसको, जो आंगनवाड़ी में है और जो जिसके नज़दीक मोहल्ले में स्कूल है, क्यों ना उसकी समूह ट्रांजिशन नेक्स्ट ग्रेड में आसान कर दी जाएगी और स्कूल का भी रिसोर्सेज और आंगनवाड़ी के रिसोर्सेज को भी बेहतरी के लिए क्लब किया जाएगा। तो इसका असल मकसद ये है कि स्कूल के एक्सपर्ट हैं, जिनको एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन का एक्सपर्टीज़ है, वो भी किसी न किसी तरीके से हमारे आंगनवाड़ी के बच्चों को ज़्यादा मदद कर सकते हैं और बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं। उसी तरह से जो हमारी सर्विसेज हैं, 6 सर्विसेज जो बड़ी बड़ी हैं, इम्यूनाइजेशन की हैं, माल न्यूट्रिशन को ट्रीट करने की है, प्ले वे मेथड्स हैं, कॉग्निशन की फैसिलिटीज़, बड़ी तरीके के हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो उन सब को क्लब करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रीम है और हमारी JNK की गवर्नमेंट ने भी इस पे फोकस दिया और अभी तक ये पूरी स्टेट में प्रोग्राम चल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी इसी को लेकर हमने अभी तक 28 स्कूल नज़दीकी प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में शिफ्ट कर दिए हैं। इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस हमें आता है, थोड़ा सा लोगों से उनको लगता है कि ये हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स कहीं बंद ना हो रहे होंगे, ये स्कूल में मर्ज हो रहे हैं। ये मर्ज नहीं है, ये को-लोकेट है, यानी जहाँ स्कूल है उसी के इहाते में हमारा आंगनवाड़ी भी चले। तो जिस तरह से अब आप कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को रिलोकेट कर रहे हैं, काम वैसा ही रहेगा जैसे पहले चलता था वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि इससे पहले बहुत सारी जगहों पर आंगनवाड़ी सेंटर्स की कंप्लेंट आती, उसका एक ये भी वजह होती है कि मैन पावर आपके पास नहीं होती थी। तो कितनी हेल्प कर सकता है उसमें, ये बच्चे की कितनी हेल्प कर सकता है, आपके पूरे डिपार्टमेंट की कितनी हेल्प हो सकती है जो स्कूल के साथ आप क्लब कर रहे हैं? डेफिनेटली परवेज जी, सुपरविज़न का एक बहुत बड़ा हमेशा हमें हमारी कमज़ोरी रहती है। अक्सर पहाड़ों पे जहाँ हमारी रीच नहीं है, हालांकि हम ट्राई करते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए, लेकिन फिर भी 1400 के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर हैं। तो उसका सुपरविज़न के लिए जो हमारे सुपरवाइज़र हैं, CDPOs हैं, या हम खुद भी जाते हैं, तो हम मतलब ये नहीं बता सकते कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर बिल्कुल ही सम्मुख चल रहे थे और डेली खोला जाता था, ऐसा नहीं है और ये हम मानते ही ये गलती। डेफिनेटली जब हमारा आंगनवाड़ी सेंटर स्कूल के अहाते में जाएगा तो किसी न किसी तरीके से हमारा सुपरविज़न वहाँ के हेडमास्टर या वहाँ के अमले के ज़रिए से भी हमारी मदद होगी। और अगर आंगनवाड़ी बेहतरीन चले तो और हमारे बच्चे जो हैं, जो इस वक्त आंगनवाड़ियों में हैं, इसमें एक ज़िम्नन में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो साइंटिफिक मेथड से पाया गया है कि बच्चे का ब्रेन 6 साल तक की उम्र में लगभग 85 से 90% तक डेवलप होता है। यानी मैक्सिमम चीज़ें बच्चे को सिखाने का सबसे बेस्ट पीरियड आंगनवाड़ी के टाइम का ही है। तो डेफिनेटली उसमें अगर हम स्कूल में कोलोकेट करेंगे तो वो ज़्यादा एक एक्सेलेंट। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, जिन स्कूल्स में खासतौर, ठीक है सिटी के स्कूल्स में एक अच्छा स्पेस रहता है, लेकिन वहीं रूरल एरियाज़ में क्या स्पेस देखा जाता है? वहाँ पर जो फैसिलिटी एज आंगनवाड़ी सेंटर में होती, वो फैसिलिटी देखी जाती है, उसके बाद ही किया जाता है, या जो भी नज़दीकी स्कूल देखा जाता है वहाँ पर कर दिया? जो स्कूल हमने देखे हैं या जहां हम शिफ्ट कर किए हैं या करने जा रहे हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से CEO और ZDOs के दस्तखत से हुए हैं। लेकिन फिर भी हम उसके बाद भी रिवेरिफिकेशन दोबारा करते हैं, क्योंकि
कभी कभी कहीं गलती लग सकती है किसी को रिपोर्टिंग करने में या गाइडलाइन समझने में, तो हम इसको बार बार चेक करते हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ स्पेस ही नहीं है गांव में किसी स्कूल में, तो वहाँ शिफ्ट करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। तो कैसे देखें किंडरगार्टन वगैरह एटमॉस्फेयर बच्चे को अच्छा मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि ये यहाँ पर डेफिनेटली जो ये एजुकेशन में भी डेफिनेटली develop- मुझे तो ये लगता है कि अगर हम बच्चों को, जो मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा में 27,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, अगर उन 27,000 बच्चों की इम्यूनाइजेशन को हम अच्छा कर पाएंगे, उनकी हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे और उनको लर्निंग, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग के स्किल हम दे पाएँ, और इस तरह से जहाँ स्कूलों में ही कोलोकेट करेंगे, तो हमारा ये तो एक अच्छी सक्सेस होगी। चलिए बिल्कुल, मेरे साथ अख्तर काजी साहब मौजूद थे, जो प्रोग्राम ऑफिसर है इस डिपार्टमेंट के। आज ऑफिशियली जो है वो शुरुआत कर दी है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को हम स्कूल में जो है वो मर्ज करने जा रहे हैं, और ज़िला डोडा से इसकी एक बड़ी शुरुआत हुई है, और लोग इस स्टेप का वेलकम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक बेहतर स्टेप है जहाँ पर बच्चे को एक लर्निंग पॉइंट मिलेगा, बच्चे को एक बेहतर एटमॉस्फेयर मिलेगा। और स्कूल, क्योंकि आज के इस दौर में 5 या 6 साल का भी बच्चा हो तो स्कूल आने में जो है वो जिद करता है, लेकिन आंगनवाड़ी सेंटर में उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, खाने पीने की चीज़ें, मिठाइयाँ मिलती है, टॉफ़ीज़ मिलती है, खेल कूद की चीज़ें मिलती है, जिससे बच्चे का जो है स्कूल आना जाना रोज़ होता है, और जिससे बच्चे को एक आदत भी लग जाती है। मैं एक्चुअली इस टोन की सुपरवाइज़र हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टेप। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, क्योंकि कोलोकेट किया स्कूल्स के साथ आंगनवाड़ी सेंटर्स को, और मैक्सिमम काफ़ी हमारे सेंटर्स कोलोकेट हुए हैं इस वीक में, मतलब 2 वीक में हो गए काफ़ी सेंटर्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इधर ये लगता है कि इधर स्कूलिंग भी होगी बच्चों की, और बच्चे ऐसे ना ये जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं कुछ बच्चे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर से डायरेक्ट इनको इसी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, और बच्चे ये आज से ही सोच के चलेंगे कि हम स्कूल में जा रहे हैं और आगे भी हमने स्कूल में जाना, और बच्चे बहुत खुश हैं इधर, और पेरेंट्स भी, तमाम पेरेंट्स खुश हैं बच्चों के, क्योंकि हमने पेरेंट्स से भी वो पूछा, पेरेंट्स बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ के स्कूल के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार आ रही हूँ स्कूल में, क्योंकि मैं कंसर्निंग सुपरवाइज़र हूँ, इसलिए इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया अच्छे से। कुछ भी इधर कोई किसी चीज़ की कमी नहीं लगती है मुझे, क्योंकि मेरी वर्कर भी अच्छे से रहेगी, बच्चे भी, इनको ग्राउंड भी मिलेगा, इनको वाटिका भी मिलेगा, इनको चीज़ें भी खेलने के लिए मिलेगी, और जो सेंटर का है ऑलमोस्ट वो तो है ही है, और बहुत अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट का।